हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके यूनिट 3 की परीक्षा होने वाली है। उस यूनिट 3 की परीक्षा में आज मैं आप लोगों को उसका पाठ्यक्रम और उसका पेपर ब्लू प्रिंट यानी प्रश्न पत्र का जो है प्रारूप है उसके बारे में जो है समझा रही हूँ। आपके पाठ्यक्रम में जो आप लोगों का गद्य खंड में चैप्टर है, सामने देखिए 2 चैप्टर आपके सत्र क्या कहते हैं आपके फर्स्ट टर्म में थे। अब 2 चैप्टर आप लोगों के गद्य खंड में सेकंड टर्म में हैं और 2 चैप्टर आप लोगों के फर्स्ट टर्म में थे काव्य खंड में, 2 आपके और आपके सामने सपनों की पहला गद्य खंड में है सामने सपनों की याद, दूसरा है कैदी और कोकिला। तो ये प्रश्न आप लोगों के पहले भी इस पार्ट से आप लोगों के पहले भी पेपर जो है हो चुका है। फिर भी मैंने आप लोगों के लिए फिर से ये चैप्टर रिवाइज होंगे, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए जो आपका पाठ्यक्रम है गद्य खंड में है सामने सपनों की याद, दूसरा चैप्टर है प्रेमचंद के फटे जूते, काव्य खंड में है कैदी और कोकिला, और फिर है लास्ट है बच्चे काम पर जा रहे हैं। 3 चैप्टर हैं आप लोगों के, 2 चैप्टर काव्य खंड के, 2 चैप्टर गद्य खंड के। और कृतिका में आप लोगों के 3 ही चैप्टर हैं, मेरे संग की औरतें, रीढ़ की हड्डी और माटी वाली। फिर से मैं समझा रही हूँ आपका, इसमें आपके 2-3 चैप्टर आप लोग के पहले ही हो चुके हैं और उसके आपको क्वेश्चन आंसर भी आ चुके हैं। फिर भी आपको उसमें ज़्यादा याद करने की जो है आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप लोगों को फिर से आपका रिवीजन हो जाए इसके लिए मैंने आपको लोगों के सभी चैप्टर दिए हैं। गद्य खंड में चैप्टर हैं सामने सपनों की याद, प्रेमचंद के फटे जूते, काव्य खंड में है कैदी और कोकिला, और है बच्चे काम पर जा रहे हैं। कृतिका में है आप लोगों का मेरे संग की औरतें, रीढ़ की हड्डी और माटी वाली। मेरे संग की औरतें, रीढ़ की हड्डी और माटी वाली। तो आप लोगों का जो यूनिट 3 का और व्याकरण तो आपकी उपसर्ग प्रत्यय सब आप लोगों को चाहे समझाए हुए हैं, सब कराए हैं। व्याकरण की आपकी इतनी तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। तो आपका जो प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है वह इस प्रकार से होगा। आपके पेपर के 3 खंड होंगे, खंड आ, बा और सा, ABC यानी 3 खंड होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। आ खंड में आपके 11 उसके मार्क्स होंगे 11। कितने मार्क्स होंगे? 11 उसमें। और खंड वा यानी 20 सेक्शन के आपके मार्क्स होंगे 20। और सी सेक्शन में आपके खंड सा के आपके होंगे 9 नंबर। तो इस प्रकार से 40 नंबर का आप लोगों का प्रश्न पत्र आएगा। कितने नंबर का आएगा? 40 नंबर का। इसमें आपका खंड आ में यानी कि पहले सेक्शन में आपका जो है 11 नंबर का होगा। उसमें अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश, जिसको कि केस स्टडी के अंतर्गत आता है।
किसमें आता है? केस स्टडी के अंतर्गत। तो उसमें आपके 11 नंबर का होगा। फिर उपसर्ग प्रत्यय, समास, अलंकार और अर्थ के अनुसार वाक्य भेद। तो ये आपके जो हैं समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अलंकार, अर्थ के अनुसार वाक्य भेद। ये आपका 20 नंबर के आप लोग की व्याकरण आएगी। फिर खंड गा में आप लोगों को काफ़ी चॉइस दी गई है। 5 प्रश्न में से आपको केवल 3 प्रश्न ही करने होंगे। 5 या 6 प्रश्न आएंगे, इसमें से आपको 3 ही प्रश्न करने होंगे। 3 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे। तो इस प्रकार से बच्चों आपका जो है यूनिट 3 में आपके सिलेबस के साथ साथ आप लोगों का जो है पाठ्यक्रम मैंने समझा दिया है, कितने नंबर का आएगा और कौन कौन से चैप्टर आएंगे। तो आप लोगों को अपने पेपर की पूरी तैयारी करनी है। आपका कोर्स सभी समाप्त हो गया है 9th A में, और अब आपका डिवीज़न वर्क ही चलना है। मैं आपको आपके जो कक्षा परीक्षा पाठ्यक्रम आपके प्रश्न कोश जो बनवाया गया है, उसी में से मैं आप लोग को प्रश्न करवाऊंगी, जिससे कि आपका क्या होगा, रिवीजन होगा। मुझे उम्मीद है आपको यह सब जो है समझ में जो है आ गया होगा, और आपको पूरी तैयारी के साथ पेपर देने हैं। और इसमें और जो कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कक्षा में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।